तो हमारे दिमाग में जिस तरह करियर की टेंशन के साथ क्लैश करती है उसकी यादें, उसी तरह बॉक्स ऑफिस पे क्लैश करने वाली है डंकी के साथ सलार। क्या है ये क्लैश, किस बारे में है क्लैश, और दोनों में से कौन हो सकता है बॉक्स ऑफिस पे पोटेंशियल विनर, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है आयुष अरोड़ा। एके मूवी सिंप, एंड टुडे आई विल बी सिंपिंग ऑन डंकी वर्सेस सलार। हम शुरुआत से बात करें कि ये क्लैश आया कहां से, तो ये क्लैश कभी होने वाला था नहीं। सलार के मेकर्स एक डेट जो कि टारगेट कर रहे थे वो थी 28 सितंबर 2023, और डंकी के मेकर्स पिछले साल से ही रेडी थे कि वो इस साल क्रिसमस पे आएंगे। सलार के मेकर्स ने कहा कि उनका वीएफएक्स अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए उन्होंने 28 सितंबर की डेट को स्किप कर दिया और उन्होंने कहा कि वो एक दूसरी रिलीज डेट को आगे अनाउंस करेंगे। सबको लगा कि रिलीज डेट संक्रांति की होगी या फिर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 की होगी, लेकिन ये डेट निकली क्रिसमस 2023 की। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सलार 3 बड़ी डिजास्टर फिल्मों के बाद शाहरुख खान के साथ क्लैश करने वाले हैं, जो कि इस साल की 2 सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में दे चुके हैं। और अगर मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं इस क्लैश के बारे में, तो केजीएफ के मेकर्स और शाहरुख खान की ये पहला क्लैश नहीं है। इससे पहले भी वो क्लैश कर चुके हैं, जब 2018 में जीरो आई थी और केजीएफ चैप्टर 1 आई थी। तब भी प्रशांत नील और शाहरुख खान आमने सामने थे, और इस बार शाहरुख खान वही हैं, लेकिन प्रशांत नील के साथ आ चुके हैं प्रभास अपनी फिल्म सलार को लेकर। अगर हम बात करें कि ऑडियंस डिवीजन कैसा होने वाला है, तो दोनों ही फिल्में बिल्कुल ऑपोजिट हैं। सलार जहाँ पर एक प्योर एक्शन थ्रिलर मूवी है विद अ डार्क बैकग्राउंड, वहीं पर डंकी एक काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड मूवी है, फैमिली मूवी है। दोनों की ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कुछ दिनों पहले सलार का एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ था जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज था, और उससे पहले डंकी का भी एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ था जो कि आई थिंक अगेन डिसेंट था, सलार से फिर भी बेटर था। दोनों ट्रेलर्स के अंदर कुछ ज़्यादा रिवील तो किया नहीं गया, बट दोनों ही ट्रेलर्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन डंकी से जो है बहुत ज़्यादा हाई होप्स हैं, बिकॉज डायरेक्टर उसके हैं राजकुमार हिरानी। उनकी जो फिल्मोग्राफी रही है वो माइंड ब्लोइंग रही है, आउटस्टैंडिंग रही है। मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके, संजू, ऐसी कमाल की मूवी बनाने के बाद वो डंकी लेके आ रहे हैं। तो जैसे कि हमने बात करी इनके ऑडियंस डिवीजन के बारे में, दोनों की ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा अलग है। दोनों के ट्रेलर्स बहुत ज़्यादा डिसेंट हैं, तो ये तो उनका वर्ड ऑफ माउथ ही बताने वाला है कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन करने वाली है। लेकिन अगर पास्ट रिकॉर्ड को देखा जाए तो शाहरुख खान की 2 फिल्में पठान और जवान इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में बन चुकी हैं, जिन्होंने हज़ार हज़ार करोड़ का कलेक्शन पार किया है। लेकिन प्रभास का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा मैं कहूँगा कि बिलो एवरेज रहा है। उन्होंने साहो, राधे श्याम और आदि पुरुष दी हैं। आदि पुरुष तो आपको पता ही है, इंडियन सिनेमा का जिसने चेहरा बदलने की सोची थी, और 600 करोड़ रुपयों का इस्तेमाल आई थिंक उनसे बेटर को कर नहीं सकता था जो ओम राव जी ने किया था आदि पुरुष के साथ। गलती इसमें मैं कहूँ प्रभास की भी गलती थी। प्रभास को बहुत सोच समझ के स्क्रिप्ट सिलेक्शन करना चाहिए। आफ्टर बाहुबली उनके ऊपर एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कि उन्होंने तीनों बार डिसअपॉइंट किया अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन को लेकर। और शाहरुख खान जो कि 4 साल के ब्रेक के बाद इस साल वापस आए हैं, वो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कमबैक मारा है। उन्होंने पठान रिलीज़ करी, उसने 1000 करोड़ कमाया। जवान रिलीज़ करी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। वो काफ़ी स्टडी करके वापस आए हैं इंडस्ट्री के अंदर कि ऑडियंस को क्या पसंद आने वाला है। उन्होंने अपनी एक रोमांटिक हीरो वाली जो इमेज थी ना, उसे चेंज करके रख दिया बिल्कुल ही। एक्शन हीरो के रूप में एज एन एस्टैब्लिश किया उन्होंने अपने आप को। और ये मूवी जो है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवी है उनकी इस साल की, बिकॉज सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंट जो है वो इसी के अंदर होने वाला है। राजकुमार हिरानी जी जो कि राइटर एडिटर डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनका कंटेंट बिल्कुल ऑन द पॉइंट होता है, इमोशनल होता है, एंगेजिंग होता है, और उनकी फिल्में कल्ट मानी जाती हैं। कल्ट क्लासिक्स बनाने के लिए वो जाने जाते हैं। तो ये सारी बातें जो हमने अभी भी करी कि शाहरुख खान इससे पहले क्या कर चुके हैं, प्रभास इससे पहले क्या कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो प्रभास की फिल्म सलार एक स्टेक पर है। नॉर्थ इंडिया के अंदर प्रभास की फिल्म सलार का हाइप बहुत कम है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं सलार जैसी कोई फिल्म आ भी रही है। वहीं डंकी अपने साथ एक पूरा बैकग्राउंड लेकर चल रही है। राजकुमार हिरानी, उनकी फिल्मोग्राफी, शाहरुख खान की 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स वगैरह वगैरह। तो डंकी कहीं ना कहीं एक अपर साइड पे चल रही है इन द नॉर्दर्न स्टेट्स। बाकी अगर साउथ स्टेट्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है प्रभास की फिल्म को वहाँ ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो कंटेंट ड्रिवन फिल्म ज़्यादा मुझे डंकी लग रही है, और मेरे ओपिनियन में भी डंकी एक पोटेंशियल विनर साबित हो सकती है। डेफिनेटली अगर सलार का जो कंटेंट है वो स्ट्रांग हुआ, या फिर कुछ उन्होंने मार्केटिंग ऐसी करी जिसकी वजह से उनका जो मार्केट और हाइप्ड अप हो जाए, तो हो सकता है कि उनको अच्छी ओपनिंग मिल जाए और सलार एक अच्छी मूवी निकल जाए। बट अकॉर्डिंग टू मी जिस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो डंकी है।
आप लोग बताना कमेंट में आपको कौन सी लग रही है मूवी इस साल की क्रिसमस विनर बनने वाली है। क्या अगेन केजीएफ के मेकर्स हरा देंगे शाहरुख खान को, या फिर इस बार शाहरुख खान एक रियल कमबैक करने वाले हैं तीसरी 1000 करोड़ की फिल्म देने के बाद। देखिए वैसे अगर देखा जाए ना तो दोनों ही फिल्में काफ़ी अच्छा काम कर सकती हैं। इससे पहले हमने देखा कि कैसे ओपनहाइमर और बारबी दोनों ही फिल्में एक ही दिन आई थी और दोनों ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया। वो एक काफ़ी अच्छा हेल्दी क्लैश था। और उसी के बाद अगले महीने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा क्लैश हुआ, गदर 2 वर्सेस OMG 2। दो बहुत ही अच्छी मूवीज़ के सीक्वल्स ने आपस में क्लैश किया और दोनों ही मूवीज़ जो हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। आई थिंक OMG 2 एक सुपर हिट थी और गदर 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विद 500 करोड़ नेट कलेक्शन इन इंडिया एंड OMG 2 कलेक्टेड अराउंड 200 करोर्स। एज एन एंडिंग स्टेटमेंट अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं यही कहता हूँ कि जो भी फिल्म अच्छी हो, जो भी फिल्म डिजर्विंग हो, वो बॉक्स ऑफिस पर एक विनर साबित होनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि दोनों में से किसी भी फिल्म को कोई लॉस हो, बट कोई बात नहीं, अब दोनों का क्लैश जो है वो अगले हफ्ते होने ही वाला है। अब ये क्लैश इनएविटेबल हो चुका है। एक र्यूमर के अकॉर्डिंग बताऊँ तो कुछ ही दिनों में सलार का एक ट्रेलर 2 आने वाला है। अराउंड 4 मिनट का वो ट्रेलर होने वाला है। अब उसके अंदर वो क्या रिवील करते हैं, उसके अंदर क्या हाइप क्रिएट करते हैं, बज़ क्रिएट करते हैं, वो उसे देखने के बाद मालूम पड़ेगा। उस ट्रेलर का हम रिएक्शन भी करेंगे अपने चैनल के ऊपर। तो अगर आपको ट्रेलर के रिएक्शंस भी देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सिम्पिंग ऑन को, और इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो आपकी तरह मूवी फ्रीक्स हैं, फिल्म एंथुसियास्ट हैं, सिनेफाइल्स हैं, या फिर मेरी तरह मूवी सिम्प हैं।